एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इजी रेसिपी सोंठ के लड्डू बनाने वाले हैं जो कि विंटर्स में बहुत काम आने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले गुड़ लिया है। गुड़ को आप इस तरह से ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास इस तरह का पीलर हो तो उससे आप इस तरह से भी पील कर सकते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से और फटाफट से आपका गुड़ जो है वो अच्छे से एकदम पतली पतली चिप्स जैसा रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर गोंद है, इस गोंद को हमने 3 से 4 दिन तक घी के अंदर भिगो करके रख दिया था, जिसका वीडियो अगर आपको देखना हो तो आपने पहले वाली रेसिपी अगर देखी हो गोंद पाक की तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो रेफ़र कर दीजिएगा। उसमें बताई गई है सारी सामग्री जो है कैसे बनाई है। मम्मी बीच में किटकैट ब्रेक हो जाए। हाँ हो जाए, चलो लाओ। एक टुकड़ा मैं ले लेती हूँ, एक टुकड़ा तू ले ले। हाँ, तो इस तरह से मैं और मम्मी मिलकर के सारी रेसिपीज़ यूँ ही बनाते रहते हैं। और जो गुड़ हमने पील किया था, ग्रेट किया था, उसको एक प्लेट के अंदर इस तरह से निकाल देना है। आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो ना उतनी क्वांटिटी में ले लीजिएगा। और फिर उसके अंदर हमने 3 से 4 चम्मच जितना घी ऐड कर दिया है। अब घी और गुड़ जो है ना उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और फिर इसको मैश करते जाना है। साथ साथ में ऐसा भी कीजिएगा कि जब आप मिक्स करें ना तब इसके जो चंक्स अगर रह गए हो ना तो उसको भी उसके अंदर मैश करते जाएगा। और फिर इस तरह से हमें इसे मसलना है, यानी कि जो हथेली पिछला हिस्सा जो होता है ना उसकी मदद से गुड़ और घी का मिक्सचर है ना उसको इस तरह से घिस घिस कर हमें फ्लफ़ी बना देना है। और यूँ ये क्यों किया जाता है वो आपको पता है, इससे गुड़ का जो कलर है ना वो चेंज होता है और इसके अंदर ना एक फ्लफ़ीनेस आ जाती है जो कि लड्डू में बहुत ही नेसेसरी होती है, सोंठ के लड्डू में। तो आप देख सकते हैं वहाँ पीछे जो है वो गुड़ पड़ा है और ये जो गुड़ और घी हम फेटा है ना वो बिल्कुल ही वाइट कलर का हो चुका है, येलोइश वाइट कलर का। तो बिल्कुल इस तरह से हम बना देंगे और फिर इसको इस तरह से, ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी चंक्स नहीं रह जाने चाहिए, एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए इसका टेक्सचर। और ये इसके अंदर अब हम वो जो हमने गोंद भिगोया था ना वो ऐड कर देना है। गोंद आप देख सकते हैं हमने कच्चा गोंद जो है ना वही भिगो करके रखा है और वही कच्चा गोंद ही हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। साथ में ड्राई फ्रूट का पाउडर है वो भी हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। और ये जो गोंद है वो हम 3 से 4 चम्मच जितना ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। और जो ड्राई फ्रूट का पाउडर है उसके अंदर कौन कौन से ड्राई फ्रूट यूज़ किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। और उसकी अगर आपको रेसिपी देखनी हो तो वो भी मैंने गोंद पाक का जो वीडियो है उसके अंदर दिखाया है। कोकोनट है, ड्राई कोकोनट, फिर छुआरी है, काजू बादाम है और थोड़े मगजतरी के बीज लिए हैं उसके अंदर, और खसखस है यानी कि पॉपी सीड्स है। और फिर इसका मेन इंग्रेडिएंट यानी कि सोंठ पाउडर ऐड करने वाले हैं, वो भी हम 3 से 4 बड़े चम्मच जितना ऐड कर देंगे। सोंठ पाउडर मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। जैसे हम वो जो ड्राई जिंजर होता है ना उसको क्रश करके पहले आपको अदरक लेके आना है, उसको सुखाने के लिए रख देना है और फिर इसका पाउडर बना दीजिए। तो आप घर पे भी सोंठ पाउडर बना सकते हैं। और ये जो सारा मिक्सचर है उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर साथ में मसलते भी जाइएगा, जिससे कि अभी भी कोई चंक्स इसके अंदर बचे हो तो वो भी इस तरह से मैश ही हो जाना चाहिए। तो एकदम सॉफ्ट लड्डू होता है ना तो खाने में भी इजी रहता है। और बस ये हमारा मिक्सचर जो है वो मिक्स हो चुका है और इसे अब हम लड्डू बना लेंगे। आप अपनी साइज़ के अनुसार लड्डू बना सकते हैं या फिर अगर आपको लड्डू ना बनाने हो तो आप इसी तरह से भी खा सकते हैं। पर लड्डू क्या होता है, एक अगर हाथ में ले लिया तो पूरा कर देते हैं, तो बस इसी तरह से खा लीजिए। तो हमारे घर पे ना हर हफ्ते कुछ नई नई चीज़ बनती है, स्पेशली ये जो विंटर सीज़न होता है उसके अंदर। तो कभी हम वो गोंद की जो राब होती है वो पीते हैं, फिर कभी मम्मी बनाती है गोंद की पैद, फिर गोंद पाक होता है, फिर ये सोंठ के लड्डू होते हैं, फिर मेथी के लड्डू होते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा विंटर सीज़न इसी में चला जाता है और हेल्दी भी रहते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे लड्डू जो है वो बन करके रेडी हो गए हैं और हम इसे ऊपर से डेकोरेट कर रहे हैं, यानी कि गार्निश कर रहे हैं। काजू के टुकड़े हैं
उसी से डेकोरेट कर देंगे। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना चाहे तो ना भी कर सकते हैं। और हमारे सोट के लड्डू बिल्कुल बन कर के तैयार हो चुके हैं। ट्राई कीजिएगा। आपने देखा बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कोई मेहनत नहीं लगती इसके अंदर ज़्यादा। और अभी तक आपने नेहा नैया व्लॉग्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय।